3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार का विचार करते हैं, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। कुछ मनुष्य सकारात्मक सोच रखते हैं और कुछ मनुष्यों की सोच नकारात्मक होती है। जैसे एक पानी का गिलास है, वो आधा भरा हुआ है। जो सकारात्मक सोच वाला होगा वो तो ये कहेगा कि चलो आधा गिलास तो मिला, और जो नकारात्मक सोच रखेगा वो कहेगा कि ये गिलास पूरा भरकर नहीं दिया, आधा ही दिया है। ऐसे ही श्लोकों के अंदर जो हम बोलते हैं प्रतिदिन, एक पंक्ति आती है, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य सन्ति सन्तः कियन्तः। दूसरे मनुष्यों के गुण रूपी परमाणुओं को पर्वतीकृत्य बड़ा करके देखने वाले कियन्तः सन्तः सन्ति, कितने सत्पुरुष हैं। संतः सत का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अपेक्षा से कोई वस्तु छोटी भी दिखती है और बड़ी भी दिखती है। जैसे बेर है, वो मटर के दाने की अपेक्षा से बड़ा है, लेकिन सेब की अपेक्षा छोटा है। एक उसको जब मटर से तुलना करेगा तो उसको बड़ा देखेगा, और जब सेब से तुलना करेगा तो वही बेर छोटा दिखाई देगा। ऐसे ही व्यवहार के अंदर
हम अनेक व्यक्तियों के गुणों को, कर्मों को अपेक्षा से बड़ा करके भी देख सकते हैं और छोटा करके भी देख सकते हैं। जो अपने से संबद्ध या संपर्क में आने वाले मनुष्यों के गुणों, कर्मों को छोटा करके देखेगा, उसका उन मनुष्यों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा, आदर का भाव कम होगा। और जो उनके गुण, कर्मों को अपेक्षा से बड़ा देखेगा, उसका उनके प्रति आदर, सम्मान का भाव अधिक हो। जैसे एक व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ नहीं करता, वो सप्ताह में एक बार यज्ञ करता है, तो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या विचारेगा कि देखो ये प्रतिदिन यज्ञ ही नहीं करता, उसके कर्म को न्यून दृष्टि से देखेगा। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, वो कहेगा चलो ना करने वाले से तो अच्छा है, वो कम से कम प्रतिदिन सप्ताह में एक बार तो यज्ञ करता है। एक व्यक्ति आधा घंटा व्यायाम करता है, दूसरा व्यक्ति 2 घंटे व्यायाम करता है, तो जो नकारात्मक सोच वाला होगा वो कहेगा कि देखो ये तो आधा घंटा ही व्यायाम करता है, दूसरे व्यक्तियों को देखो वो 2-2 घंटे व्यायाम करते हैं। तो वो उसके कर्म को घटा कर देख रहा है। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा चलो उससे तो अच्छा है जो करता ही नहीं व्यायाम, जो व्यायाम करता ही नहीं, वो जो आधा घंटा कर रहा है उससे तो अच्छा है। तो वो उसको, उसके कर्म को बड़ा करके देख रहा है। एक व्यक्ति 1 घंटा उपासना करता है, दूसरा व्यक्ति 15 मिनट बैठता है। जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा कि देखो ये तो केवल 15 मिनट ही लगाता है समय, दूसरा व्यक्ति तो 1-1 घंटे बैठता है। वो उसके कर्म को, जो आंतरिक कर्म है, वो हीन दृष्टि से देखकर उसके प्रति अपने आदर भाव को घटा देगा। और जो दूसरा व्यक्ति है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, वो कहेगा उनसे तो अच्छे है जो ईश्वर का ध्यान ही नहीं करते, ईश्वर को मानते ही नहीं, उनसे तो अच्छा है प्रतिदिन 15 मिनट तो समय लगाता। एक विद्वान है, वो दर्शन पढ़ा हुआ है, उसने और दूसरे शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहेगा कि ये क्या पढ़ा है, दूसरा देखो उसने क्या क्या पढ़ रखा है, ये तो कुछ जानता ही नहीं। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कुछ जानते ही नहीं शास्त्रों को, उनकी अपेक्षा तो अच्छा है, कम से कम इसने दर्शन तो पढ़े, दर्शनों को तो जानता है। तो सत्पुरुष की विशेषता क्या होती है, सज्जनों की विशेषता क्या होती है? वो दूसरों के गुणों को, कर्मों को बढ़ा कर देखते, उनके प्रति आदर भाव रखते। और आदर भाव रहने से प्रीति बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है और उसका योगाभ्यास में भी बहुत सहयोग रहता है। जब हम दूसरे के गुण कर्मों को हीन दृष्टि से देखेंगे तो हमारे मन में भी अप्रसन्नता उत्पन्न होगी, हीनता की भावना दूसरे के प्रति। मन हमारा अप्रसन्न रहने से फिर चित्तवृत्ति निरोध में बाधाएं उत्पन्न होगी।
प्रजापति और देवासुर के विषय में कथा का वर्णन आता है कि देव और असुर प्रजापति की संतान थे। उनमें स्पर्धा हो गई, किनमें? देवों और असुरों में। कि देव कहने लगे हम बड़े हैं, असुर कहने लगे हम बड़े हैं। तो संभवतः प्रजापति ने उनकी निश्चित करने के लिए कौन बड़ा है, उनको पंक्ति में बैठा दिया भोजन करने के लिए। सामने भोजन की थाली रख दी और हाथ के ऊपर लकड़ी की पट्टी बांध दी सीधी, हाथ मुड़े ही ना। तो जो भोजन कर लेगा वो बड़ा, जो भोजन नहीं कर पाएगा वो छोटा। तो असुर तो स्वार्थी बताए जाते हैं। उन्होंने दूसरों को तो क्या खिलाना था, वो खुद खाने का प्रयास करते रहे, नहीं खा पाए क्योंकि हाथ ही बंधा हुआ था लकड़ी से, हाथ मुड़े कैसे। लेकिन जो देव थे वो परोपकारी थे, उन्होंने दूसरों को भी दूसरे सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने उनको खिलाया। तो इस प्रकार से उन्होंने भोजन कर लिया। तो बड़े कौन हो गए? तो इससे क्या बात निकाली जाती है? जो दूसरों को खिलाकर खाता है वो बड़ा है, और जो स्वयं ही खाता रहता है, जो स्वार्थी है, वो क्या है? छोटा, असुर है। आर्य समाज के नियम में भी आता है, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझने से। जो दूसरों की उन्नति करते करते अपनी उन्नति करेगा, दूसरे की उन्नति इस प्रकार से करनी है, इस बुद्धिमत्ता से करनी है कि अपनी उन्नति भी बाधित ना हो, तो उसकी उन्नति अच्छी होगी। और जो केवल अपनी ही उन्नति में लगा रहेगा, उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। ये समाज या परिवार या संस्था के अंदर रहने वाले व्यक्ति, समुदाय, कोई विद्यालय आदि, ये सब एक पाठशाला के समान बताए गए हैं। परिवार एक पाठशाला है। गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचारी परस्पर एक स्थान पर रह रहे हैं, ये भी एक पाठशाला है। समाज भी एक पाठशाला है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो समाज के अंदर रहता है, और समाज के अंदर रहने से ही मनुष्य सीखता है। जब कोई व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बीच में रहेगा, 50 व्यक्तियों के बीच में रहेगा, तो उसका प्रेम से रहने का अभ्यास होगा। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उचित व्यवहार करना है, यथा योग्य व्यवहार करना है, उसका अभ्यास होगा। उसका बोलने का अभ्यास होगा। बड़े के साथ कैसे बोलना है, छोटे के साथ कैसे बोलना है, बराबर वाले के साथ कैसे बोलना है। और यदि वो व्यक्ति एकांत में ही रहे, किसी के संपर्क में ना आए, तो वो बोलने का उसका अभ्यास बनेगा ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं आएगा कि बड़े के साथ कैसे बोलना है, उसके सामने कैसे बैठना है, उठना है, अपने साथी के साथ कैसे बैठना है, उठना है, बोलना है। तो ये सारा अभ्यास जब व्यक्ति समूह के अंदर रहता है, समुदाय के अंदर रहता है, तो ये अभ्यास बनता है, और उससे वो अनेक गुणों को धारण करता है।
समुदाय के अंदर रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कैसे करना है, उसका भी अभ्यास होता है। सत्य बोलना है, इसका भी अभ्यास समुदाय के अंदर रहता है। एकांत में रहेगा तो वो किससे बोलेगा, वो मौन रहेगा। तो सत्य बोलना है, कब किससे किस प्रकार बोलना है, सत्यवाणी हो, ये सारा अभ्यास समाज के अंदर रहने से, परिवार के अंदर रहने से होता है। इसलिए जब बालक छोटा होता है तो उसको गुरुकुल के अंदर भेजा जाता है, और गुरुकुल के अंदर वो अनेक विद्यार्थियों के बीच रहता है, संपर्क रहता है। उनके साथ उठना बैठना, लेना देना, खाना पीना, बोलना चालना, वो अभ्यास सीखता है। उसके माध्यम से उसके अंदर अनेक गुण कर्म स्वभाव उत्पन्न होते हैं, और वो आगे योगाभ्यास के मार्ग में क्या है, सहायक होते हैं। तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम समाज के अंदर रह रहे हैं, समूह के अंदर रह रहे हैं, समुदाय के अंदर रह रहे हैं, तो हमें बोलना कैसा है, व्यवहार कैसे करना है सबके साथ, जिससे कि हिंसा ना हो, न्याययुक्त व्यवहार हो, ये सीखना चाहिए। ये सीखने का अवसर है। और दूसरा, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग कुछ विशेषताएं होती हैं, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। कोई परोपकारी होता है, कोई गो प्रेमी होता है, कोई देश प्रेमी होता है, कोई वेद प्रेमी होता है, कोई संयमी होता है। हर एक के अंदर आपको अलग अलग कुछ विशेषताएं मिलेंगी। तो वो विशेषताएं भी हमें देखने को, जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, वो हमें सीखनी चाहिए। और कुछ दोष भी मिलेंगे हमें, तो उन दोषों को हमें छोड़ना है, हमें ग्रहण नहीं करना। हमारे अंदर यदि वो दोष है, उसको निकालना है। तो इस प्रकार से हम समाज के अंदर, समुदाय के अंदर रहते हुए अनेक बातों को सीखते हैं, और ये हमारे लिए लाभदायक है, उन्नतिकारक। जब परीक्षा होती है तो अनेक परीक्षार्थी परीक्षाएं देते हैं। मान लीजिए निबंध की परीक्षा दी गई है, भाषण प्रतियोगिता है। कुछ छात्र ऐसे बुद्धिमान होते हैं, वो भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, हस्त चालन आदि इस प्रकार से करते हैं, उतार चढ़ाव वाणी का इस प्रकार से करते हैं, वो भाषण के विषय वस्तु का इस प्रकार से चयन करते हैं कि उनको प्रथम स्थान मिलता है। और कुछ प्रतियोगी ऐसे होते हैं, वो उत्तीर्ण ही नहीं होते, उनको याद ही नहीं रहता, बीच में भूल जाते हैं या अटक जाते हैं, ठीक है ना, बोलते बोलते भूल गए प्रमाण, और विषय वस्तु का अच्छी प्रकार से प्रतिपादन नहीं कर पाते, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए। ये भाषण पर, ये बुद्धि के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो उसकी बुद्धि कैसी है, किस प्रकार से वो क्रियाएं कर रहा है, अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है। ऐसे ही निबंध प्रतियोगिता होती है, किसी के निबंध को प्रथम स्थान मिलता है। निबंध 500 शब्दों में ही लिखना है, दूसरों ने भी 500 शब्दों में ही लिखा होगा, तो किसी कोई बहुत बढ़िया प्रतिपादन करता है 500 शब्दों के अंदर, और किसी को कोई अच्छा अंक मिलता ही नहीं है। तो वो भी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार से, कौन से शब्दों का, कौन से वाक्यों का प्रयोग करना है, कौन से प्रमाण देने हैं, जिससे कि वो निबंध क्या है, प्रभावी हो, प्रभाव उत्पन्न करने वाला हो, उत्साह उत्पन्न करने वाला, तो वो प्रथम अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे लौकिक क्षेत्र के अंदर बुद्धिमान विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आते हैं अनेक प्रतियोगिताओं में, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रथम कौन आता है, जिसकी बुद्धि उत्तम होती है। और बुद्धि उत्तम किसकी होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है।
वाणी से आदर का भाव, कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिष्ट वाणी का प्रयोग नहीं करते, आदर पूर्वक वाणी का प्रयोग नहीं करते। कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सावधानी नहीं रखते। पूज्य स्वामी सत्यवती जी बताया करते थे कि योगाभ्यासी को बहुत ही सतर्क सावधान रहना चाहिए। यदि वो बहुत ही सतर्क सावधान नहीं रहा तो उसकी वृद्धि, उसका विकास, उसकी उन्नति नहीं होगी। मान लीजिए एक व्यक्ति सत्य तो बोल रहा है, सत्य भाषण में सावधानी रख रहा है, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, किसी के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ ढीला हो गया। अब जो सत्यवाणी से जो लाभ हो रहा है, जो ज्ञान बढ़ेगा, वो वहाँ पर फिर वो ज्ञान कम हो जाएगा वाणी के दुरुपयोग करने के कारण। एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है लेकिन पुरुषार्थी नहीं है, पूरा पुरुषार्थ नहीं करता, आलसी है। पुरुषार्थी व्यक्ति कैसा होता है? एक तो वो तेजी से काम करने वाला होगा। आपको विदेश के अंदर व्यक्ति मिलेंगे, बहुत वो तेजी से काम करते हैं और एक साथ अनेक काम करने वाले मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, गाड़ी के अंदर गाड़ी चलाने वाले फ़ोन से भी बात करते हैं, अपने साथ बैठे वाले व्यक्ति से भी बात करते हैं और सामने गाड़ी भी चलाते हैं। और दूसरा व्यक्ति है, वो केवल गाड़ी ही चला रहा है, वो फ़ोन आदि से बात नहीं कर रहा। वैसे करनी नहीं चाहिए, केवल पुरुषार्थ के दृष्टि से कह रहा हूँ। एक व्यक्ति है, वो केवल मंत्रों का उच्चारण ही कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण के साथ अर्थ भी कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण के साथ अर्थ के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी बना रहा है। चौथा व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण के साथ अर्थ के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ समर्पण का भाव भी उत्पन्न कर रहा है। तो कौन अधिक पुरुषार्थी हुआ? ये जो चौथा व्यक्ति, ये अधिक पुरुषार्थी। एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, आसन कर रहा है और बस वो आसन ही कर रहा है और मन उसका खाली है, मन में इधर उधर के फालतू के विचार ला रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो आसन के साथ साथ प्राणायाम भी कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है, वो आसन के साथ साथ प्राणायाम के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी बना रहा है। तो कौन अधिक पुरुषार्थी हो गए? जो ये तीनों क्रियाएं कर। तो जो पुरुषार्थी होता है, सतर्क सावधान रहता है, वो अधिक अंक प्राप्त करेगा, उसके पुण्य अधिक होंगे और अधिक पुण्य होने से वो अधिक उन्नति को प्राप्त कर पाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 12वें समोल्लास में जहाँ जैन मत की समीक्षा की गई है, वहाँ पर जैनियों का पक्ष रखते हुए बताया गया है कि वो जैनी बताते हैं कि हम बाग बगीचा नहीं लगाते, कुआं बावड़ी आदि नहीं लगाते, क्योंकि इससे प्राणी मरते हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने क्या उत्तर दिया वहाँ पे कि आप क्षुद्र प्राणियों की हिंसा को मान रहे हैं, लेकिन जब कुआं बावड़ी तालाब बनाएंगे या बाग बगीचा लगाएंगे, उससे बड़े बड़े पशु पक्षी खाएंगे, आनंदित होंगे, तो उससे महापुण्य नहीं मिलेगा? आप थोड़ी सी हिंसा को देख रहे हैं। तो दूसरे प्राणियों को सुख देने से छोटे छोटे प्राणियों को तो बचा रहा है, लेकिन जो बड़े विद्वान हैं, व्यक्ति हैं, सम्माननीय हैं,
उनका वाणी से सत्कार नहीं करता, उनका क्रिया से सत्कार नहीं करता, जो दूसरे मत संप्रदाय में भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, उत्तम हैं, उनका सम्मान नहीं करता, तो वो छोटे छोटे कीट पतंगों पर दया करनी तो वो नाम मात्र की दया है। ठीक है। तो जो बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सम्मान करता है, उनके साथ शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, शिष्ट वाणी का प्रयोग करता है, अशिष्ट प्रयोग नहीं करता, व्यवहार में बहुत सावधानी रखता है कि जिससे कि बड़ों को किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे, उनकी आत्मा ना दुखे, तो वो अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करेगा और उससे उसकी आगे आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी, जल्दी उसको विवेक आदि की प्राप्ति होगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है। और विद्या भी किसको प्राप्त होती है? जिसका ये आचरण अच्छा है, जो बहुत सतर्क सावधान होकर चलता है। जो इस प्रकार से सतर्कता सावधानी नहीं रखेगा, वो शास्त्रों को पढ़ लेगा लेकिन उसका शाब्दिक ज्ञान होगा, विद्या नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। विद्या से विनम्रता हमें कैसे प्राप्त हो, उसका एक उपाय विद्वान लोग बताते हैं। जब हम किन्हीं से कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो जाने से पहले, पाठ में जाने से पहले, मतलब कि प्रारंभ होने से पहले अभिवादन किया जाता है और पाठ समाप्ति के बाद भी अभिवादन किया जाता है। तो प्रारंभ में जो अभिवादन किया जा रहा है उस समय क्या भाव बनाना चाहिए कि हमें आपकी कृपा से कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिल रहा है। और पाठ समाप्ति के बाद अभिवादन करते समय क्या भाव बनाना चाहिए कि आपकी कृपा से हमें बहुत आज सीखने को मिला जो हम पहले जानते नहीं थे। तो इससे क्या है, विनम्रता का भाव आएगा। फिर जो हमसे बड़े विद्वान हैं, हमसे अधिक जानते हैं, जब हम अपनी तुलना उनके साथ करेंगे कि उनके पास तो अधिक विद्या है, हमारी विद्या तो बहुत कम है, तो उससे भी हमारे अंदर अहंकार दूर होगा और विनम्रता का भाव आएगा। फिर तीसरी बात, जो हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं इसमें बहुत से लोगों का, प्राणियों का सहयोग है। कोई व्यवस्था कर रहे हैं, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई वस्त्र आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई धन की व्यवस्था कर रहे हैं, उन सब का सहयोग है। उनके सहयोग के कारण हमें विद्या का अवसर मिल रहा है, पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यदि वो सहयोग नहीं होता तो पढ़ने का अवसर कैसे मिलता? उनका सहयोग भी मानना, तो उससे क्या है, विनम्रता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमें विनम्रता का भाव उत्पन्न करना चाहिए। योग दर्शन के अंदर ईश्वर प्रणिधान के विषय में आया है और वहाँ पर बताया गया है कि व्यास भाष्य में सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो हुआ। तो इस विषय में पूज्य स्वामी जी एक बात बताया करते थे कि एक व्यक्ति अपना पदार्थ मानकर उसको ईश्वर के समर्पित करता है। ठीक है,
शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, ज्ञान मेरा है, ऐसा मानकर वो ईश्वर के समर्पित होता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन करता है। दूसरा व्यक्ति है वो सब कुछ ईश्वर का मानकर कि मेरे पास जो भी साधन है, सामर्थ्य है, वो ईश्वर प्रदत्त है, मेरे नहीं है। उनका स्वामी कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने तो वो केवल मुझको प्रयोग करने के लिए दी। इस भाव से वो ईश्वर के समर्पित होता है, मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो स्वामी जी का कहना है कि जो इस भाव से युक्त होकर, अर्थात सबका स्वामी ईश्वर है, उसको ज्ञान विज्ञान मिलता है। और जो पदार्थों को अपना मानकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, ईश्वर के समर्पित हो रहा है, उसको ईश्वर से ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता। ईश्वर में श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें? ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें, उसका एक उपाय बताया गया। वेद के अंदर एक मंत्र में आता है, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव। अर्थात जैसे गाय होती है, गाय का अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव होता है, प्रेम भाव होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। मनुष्यों का तो अपने संतानों के प्रति स्वार्थ होता है कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। गाय का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से बछड़े का पालन करती है, प्रेम करती है, दूध पिलाती है। इसी प्रकार से ईश्वर भी हमारा हित चाहता है, सर्वदा उन्नति चाहता है, सर्वदा सुख चाहता है। ईश्वर का कोई अपना स्वार्थ नहीं है और दिन रात हमारे लिए लगा हुआ है, कोई विश्राम नहीं। जब संतान या शिष्य अपने माता पिता को, गुरु आचार्यों को देखते हैं कि वो तन मन धन से हमारे लिए लगे हुए हैं, दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो संतानों का, शिष्यों का, माता पिता, गुरु आचार्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को इस रूप में देखेंगे कि ईश्वर दिन रात बिना विश्राम किए हमारे लिए लगा हुआ है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा सदा हित चाहता है, तो ईश्वर के प्रति क्या है? श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। ये एक विचार है, इससे हम श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। और भी विचार हैं, उनको भी हम जान सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी। सार रूप में हमारी दृष्टि सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। हम हर एक के महत्व को समझें, सबके प्रति आदर का भाव रखें, शिष्ट भाषा का, आदरपूर्वक भाषा का प्रयोग करें, अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। और जो दूसरों की उन्नति करते करते अपनी उन्नति करता है, वो बड़ा है और उसकी उन्नति भी क्या है? अच्छी होती है। परंतु वह उन्नति किस प्रकार से करनी है कि वो अपनी उन्नति बाधित ना हो। हमारे संस्कार दूसरों की उन्नति के साथ साथ हमारे संस्कार भी अच्छे बढ़ते जाए। और हम समुदाय के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, हमें एक अवसर मिला है, इसमें हमें अच्छे अच्छे गुण कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। और दूसरों के अंदर भी जो अच्छी बातें हैं
उनको ग्रहण करना चाहिए, सत्याग्रही बनना चाहिए। और कोई दोष है किसी के अंदर, वो हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर तो कहीं ये दोष नहीं है, तो उस दोष को क्या है, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विद्या विनम्रता देती है, और वो विद्या हमें प्राप्त हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हमें योगाभ्यास के क्षेत्र में योग के जो 8 अंग बताए हैं उन सब का सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अंग में शिथिलता हो गई तो फिर वो उन्नति और विकास का मार्ग क्या है, बाधित हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी, यहीं तक।